हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे हिंदू धर्म के अनुसार या फिर आप बोल सकते हैं शास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार। और ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभकारी है, तो इसके नोट्स जरूर बनाने हैं, अंत तक देखना है, नोट्स को आपने दोहराना जरूर है। आइए शुरुआत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं, लेकिन आपको यह भी बात स्मरण रखनी है, सिर्फ एक ही विवाह को स्वीकृति दी गई है, बाकी जो 7 विवाह हैं उनको अस्वीकृत किया गया है, यानी उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें जो सबसे उत्तम विवाह माना गया है वह है ब्रह्मा विवाह, और इसको काफी पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है। भोग विलासिता के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो पहला पॉइंट है, यह उत्तम विवाह है, यानी श्रेष्ठ विवाह है, और इसी विवाह को स्वीकृति मिली है। अगला पॉइंट है, इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन होता है। अगला, दोनों पक्ष की सहमति के समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह निश्चित करते हैं, और काफी सोच समझकर विचार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, सहमति जताई जाती है दोनों पक्षों में, फिर वर वधु का विवाह किया जाता है। वैदिक पंडितों के माध्यम से शुभ मुहूर्त, ये चीज ध्यान रखनी है, निकालना व कुंडली मिलान। कुंडली मिलान काफी ही अनिवार्य रूप से देखा जाता है, आज भी देखा जाता है, कुछ लोग इसको निरस्त भी करते हैं, लेकिन फिर भी डाउटफुल रहते हैं मांगलिक दोषों को लेकर, काल सर्प योग को लेकर, बहुत सारी ऐसी बाधाओं को लेकर और उसके उपाय के निवारण हेतु। अब देखिए, इसका मिलान करवाया जाता है। इसमें देवी पूजा, वर वरण तिलक, हरिद्रालेप, द्वार पूजा, मंगलाष्टकम, हस्तपीतकरण, मर्यादाकरण, पाणी ग्रहण, ग्रंथि बंधन, प्रतिज्ञाएं, प्राश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी, शपथ आश्वासन आदि रीतियों को पूर्ण किया जाता है। तो यह विवाह 1 दिन से लेकर 3 दिन या हफ्ते भर तक भी चलता है, संपन्न किया जाता है। दूसरा है देव विवाह। इसको मध्यम विवाह माना गया है, लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया है। प्राचीन काल में इस विवाह को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब नहीं है। इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ कन्या का विवाह उसकी सहमति से, मतलब सहमति ली जाती थी, और किसी सेवा धार्मिक कार्य के लिए या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में कर दिया जाता है, और यह मध्यम विवाह माना गया है, लेकिन अमान्य है। अब समझते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह जो अब नहीं होता बट पहले होता था। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को कन्या का मूल्य देकर, मूल्य के स्वरूप क्या देते हैं, 1 गाय, 2 गाय, बेसिकली गोदान करके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, गोदान करके कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है। अगला है, इसको अशुभ विवाह माना गया है, बेहद ही अशुभ। प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, कन्या की सहमति के बिना, यानी कन्या की कोई सहमति नहीं ली जाती, सिर्फ माँ बाप की सहमति ली जाती है, माता पिता द्वारा उसका विवाह किसी अभिजात्य वर्ग का मतलब है धनवान व्यक्ति, धनी वर्ग, तो धनी वर्ग के वर से कर दिया जाता है। शास्त्रों के मत के अनुसार यह बेहद ही अशुभ विवाह है। अब एक और अशुभ विवाह माना गया है गंधर्व विवाह। ये भी किसी परिवार की सहमति के बिना, लोगों की सहमति के बिना आपस में ही यौन संबंध स्थापित कर लेना, संभोग कर लेना, गंधर्व विवाह कहलाया गया। इस विवाह का वर्तमान स्वरूप प्रेम विवाह है। अब देखिए, प्रेम विवाह लोग करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये शास्त्रों के मत के अनुसार हैं। अब देखिए, परिवार की कोई सहमति नहीं ली जाती, तो आपने अमूमन देखा ही होगा कि जो प्रेमी जोड़ा होता है वो कोर्ट में जाकर सिग्नेचर करता है, गवाहों को पेश करता है, 2 कोई भी ले जाकर, और शादी संपन्न हो जाती है। तो ना तो कोई सहमति माँ बाप की और ना ही किसी रीति का अनुसरण किया जाता, क्योंकि शादी के अंदर तो बहुत सारी रीतियों को भी अनुसरण करवाया जाता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी नहीं रहा, तो इसलिए इसको अशुभ माना गया है। अब एक पॉइंट और समझने वाला है, इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप आप लोगों ने सुना ही होगा, फ्रेंच
मूल का है, यानी फ्रांस से आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी लड़का लड़की हैं ये कपल बनके एक साथ रहने लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, तो इसको यूज एंड थ्रो भी माना गया है। यौन के आकर्षण के हेतु या फिर यौन संबंध स्थापित करने हेतु या फिर धन प्राप्ति करने हेतु लोग करते हैं इसको। और बाद में वह मान लीजिए कोई गड़बड़ होती है तो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं और बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है ऐसे में। तो यह मात्र यौन आकर्षण का संबंध, यानी कि यौन संबंध या यौन आकर्षण और धन तृप्ति हेतु किया जाता है। असुर विवाह ये भी बेहद अशुभ विवाह माना गया है, इसको क्रय विवाह भी बोलते हैं। तो एक और पॉइंट ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्रय विवाह किसको बोलते हैं? असुर विवाह को। कन्या या वर को खरीद कर विवाह कर लिया जाता है, यानी इसमें क्रय किया जाता है, खरीद लिया जाता है या तो कन्या को या फिर वर को। 7th देखिए राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह भी शास्त्रों के मत के अनुसार बेहद अशुभ विवाह है। इसमें कन्या की सहमति के बिना, कन्या से पूछा नहीं जाता और उसका अपहरण कर लिया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में किडनैपिंग बोलते हैं। तो किडनैप करके इस विवाह को संपन्न किया जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अंतिम है पेशाच विवाह। ये भी बेहद अशुभ विवाह है। पेशाच जैसा बर्ताव करना, कन्या के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती दिखाकर, डरा धमकाकर, मानसिक दुर्बलता के कारण उसका लाभ उठाकर बेहोश करके कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, मादक द्रव्य दे दिया, गहन निद्रा में संभोग कर, संभोग का मतलब उससे शारीरिक संबंध बनाकर विवाह रच लिया जाता है, मांग भर दी जाती है। इसमें कन्या की कोई भी स्वीकृति कैसी भी नहीं होती, इसलिए इसको पेशाच विवाह बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे विवाह के 8 प्रकार। आपको कोई अन्य टॉपिक चाहिए तो कमेंट में मुझे मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।